वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी टर्म्स और ऐसे कौन से ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिनको यूज़ कर लेने के बाद हम सेंटेंसेस बनाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करते हैं। ऐसी कौन सी टाइप्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दूसरे के साथ मिलकर बनाती हैं और हमें बताती हैं कि इंग्लिश सेंटेंस असल में इंग्लिश है क्या, ये इंग्लिश सेंटेंसेस बनते किस तरह से हैं। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास क्या होते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और उसको डिफ़ाइन करते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है, अली एंड ताहा आर ब्रदर्स। अली और ताहा ये दोनों एक सेंटेंस बन जाते हैं। अली एंड ताहा को मैं अलग कर देती हूँ और आर ब्रदर्स को मैं अलग कर देती हूँ, तो मेरे पास दो सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब पार्ट्स का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देना, उनको ब्रेक कर देना। और स्पीच का मतलब होता है कि मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, मैं उनको बोलती कैसे। तो टोटल मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो जाता है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह से होता है जब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं किसी एक चीज़ को। अब जैसे मैंने अली और ताहा वाली एग्जांपल ली है, अब अली और ताहा तो मैंने एक तरफ अलग कर दिए, लेकिन जो मैंने आर ब्रदर्स अलग किए हैं वो क्या करेंगे कि इस जब अलग अलग हो जाएंगे तो अलग अलग इनके मीनिंग्स गिने जाएंगे, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इकट्ठा कर दूँगी तो एक स्पीच वे में आ जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मेड अप ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड सम फंक्शंस इन विच वी लर्न हाउ वी इंडिकेट द फंक्शंस एंड लर्न हाउ वी यूज ग्रामर इन आवर सेंटेंसेस। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस दिए जाते हैं, हमें बताया जाता है कि हम लोगों ने उन फंक्शंस को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से फार्मूलाज बनाने हैं, हर टाइप के अगेंस्ट किस तरह से वर्क करना है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 टाइप्स हैं। अब हम 8 टाइप्स को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, किस क्वालिटी से, किस टर्म से, किस फार्मूला से, किस फंक्शन से हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब एक सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर बताया गया कि हे, वाओ, ओ, यानी कि इसमें फीलिंग्स डिफ़ाइन की गई हैं। तो इसका मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम लोग इमोशंस, अपनी क्लैरिफिकेशंस, अपने ख्यालात, अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाएँगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ज़रिए। हम देखेंगे कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारी इंग्लिश को कंप्लीट करते हैं, ऐसी कौन सी टाइप्स हैं जो हमारे पास यूज़ हो जाने से हमारे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। तो हम बारी बारी उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले जानते हैं कि वो टाइप्स हैं कौन सी। हमने भी पढ़ा कि 8 तरह की टाइप्स होती हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये इनकी टाइप्स हैं। ठीक है। अब इनकी जो आगे डेफिनेशंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, आगे इनको जस्टिफाई कैसे किया जाता है वो हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी नेम पर्सन का हो जाए, किसी भी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम चीज़ें नाउन के अंदर आ जाती हैं। प्लेस किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है। चीज़ किसी भी तरह की हो सकती है। अब जो पर्सन है उसमें नेम आ सकता है किसी लिविंग थिंग्स का, किसी नॉन लिविंग थिंग्स का। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हमारे जो ह्यूमन नेम्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, जो एनिमल्स नेम होते हैं वो भी आ सकते हैं। प्लेस से मुराद है कि कोई भी जगह आ सकती है, जैसे अमेरिका, चाइना, इटली, लाहौर, ये सब कुछ आ सकते हैं। चीज़ों के अंदर हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे टेबल, चेयर, प्लेसेस, उसके अलावा हमारे पास हमारे जो प्लेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें नाउन के अंदर डिफ़ाइन की जाती हैं। एग्जांपल में हम कह सकते हैं अली, कैट, अमेरिका, एक्सेट्रा। हम पढ़ चुके हैं कि अली, कैट, अमेरिका, इसमें से प्लेस कौन सी डिफ़ाइन की जाएगी, इसमें से जो हमारे पास हमारे थिंग है वो थिंग में डेफिनेशन करेगी, और जो हमारे पास पर्सन है वो पर्सन में डेफिनेशन करेगा। उसके बाद नाउन की एक सिंपल सी एग्जांपल है, पिक्चर में जिस तरह बताया गया है कि हमारे पास एक लड़की है जो पर्सन है हमारे पास, वो एज अ पर्सन है हमारे पास। वो एक जगह पे बैठी है और जहाँ वहाँ पे क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। उसके बाद मटेरियल क्या है, थिंग्स क्या है, बुक्स हैं उसके पास। तो ये हमारे पास हो जाता है नाउन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है हमारे पास? अ प्रोनाउन इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसी टर्म, ऐसी डेफिनेशन जो हमारे पास नाउन की जगह यूज़ होती है। अब नाउन में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट नेम्स आएंगे, पर्सन्स आएंगे, प्लेसेस आएंगे, लेकिन प्रोनाउन क्या करेगा, उन पर्सन्स, प्लेसेस को हमारे सेल्फ परसेप्टिव्स में चेंज कर देगा। यानी कि वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नेम्स नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग उनके लिए कुछ सिग्नल्स यूज़ करेंगे, कुछ साइंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आई, मी, ही, शी, इट सेल्फ, इस तरह के जो टर्म्स होंगे, वर्ड्स होंगे, वो प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे। एक पिक्चर एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने कुछ पिंस की हुई हैं चीज़ें, इसके अंदर बताया मैंने आई एम, इट इज़, यू आर। यानी कि अगर मैं कह देती हूँ कि आई एम अ गर्ल, इट इज़ शेयर, you are a boy, she is intelligent, he is very brave, we are Muslim, they are good,
यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो मटेरियल है, इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पास पर्सन कैसा है, प्लेस कैसा है, लेकिन मैंने उसके सेल्फ परसेप्टिव्स यूज़ करके प्रोनाउन को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वर्ब का। वर्ब क्या होता है? नाम से ज़ाहिर है कि कोई इसके अंदर फ़ाइल यूज़ किया जाएगा, कुछ हमारे पास चीज़ें बताई जाएंगी इसमें। जैसे अब वर्ब की डेफिनेशन है, वर्ब परफॉर्म्स एंड शोज़ द एक्शन, यानी कि वर्ब कुछ ना कुछ जाहिर करता है, एक्शंस बताता है हमें आगे वर्क कैसे करना है, हम क्या वर्क करने जा रहे हैं, किस तरह का वर्क करना जा रहे हैं। ये चीज़ें कौन बताता है? वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इरीगेट, स्वीटन, ETC, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो मीठा, आप किसी चीज़ से आप तंग आ रहे हो तो क्यों तंग आ रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, क्यों हो रहे हो। अब एग्जाम्पल में बताया गया कि कोई पानी पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई जा रहा है। अब परफॉर्म क्या, जाना क्या है, वो एक एक्शन है, लेकिन कर क्या रहा है, परफॉर्म क्या हो रहा है, वो जा रहा है, किधर जा रहा है, स्कूल जा रहा है। खाना है, कौन खा रहा है, पर्सन खा रहा है। परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, पर्सन। शो क्या कर रहा है, खाना। यानी कि एक्शंस की परफॉर्मेंस जो आ जाती है वो वर्ब को आइडेंटिफाई करती है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह आता है एडवर्ब का। एडवर्ब खूबी होती है किसी चीज़ की। एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड। खूबी होती है, खूबी इस तरह से नहीं होती है जैसे अब एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करता है, लेकिन एडवर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों को मिला लेने से एक न्यू चीज़ बना देता है, एक न्यू क्वालिटी डिफाइन करता है। एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव ऑन अनदर वर्ड एडवर्ब। यानी कि इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्ब के मीनिंग्स डिफाइन करते हैं। अब एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है हम ये भी बताएंगे, क्या उसकी क्वालिटी है, वो क्या कर सकते हैं हम ये भी बताएंगे। इस तरह की चीज़ों को मिक्सअप कर देना एडवर्ब का नाम होता है। अब एग्जांपल में हमारे पास आता है हैप्पीली, सैडली, समवेयर, यानी कि ये जो चीज़ें हैं हैप्पीली, सैडली, समवेयर, ये हमारे पास एडवर्ब की क्लैरिफिकेशन कर रही है। एक पिक्चर एग्जांपल है जिसके अंदर एक लड़की है, गर्ल्स रनिंग क्विकली, और मैंगो है, दिस इज़ वेरी स्वीट मैंगो। अब एक बॉय है जो पढ़ रहा है, पीटर रीड्स क्वाइट क्लियरली, यानी कि एडवर्ब क्या कर रहा है इसमें, क्विकली, इट इज़ एडवर्ब। गर्ल्स रन है, यानी वर्ब कहते हैं परफॉर्म करना है एक्शन को, और एडजेक्टिव क्या करता है, किसी चीज़ की खूबी बताता है। तो एडवर्ब क्या करता है, वर्ब और एडजेक्टिव का मिक्सचर बना देता है, यानी कि एडवर्ब भी इसमें डिफाइन कर देता है क्विकली, तेज़ी से, ये इसकी क्वालिटी आ जाती है, और ये हमारे पास क्या शो कर देता है, एडवर्ब को। इसी तरह मैंगो है, स्वीट है, तो उसके लिए वेरी यूज़ किया गया है। वो क्या करता है, पढ़ता है खामोशी से, तो क्वाइट इसकी क्वालिटी है। इसके अंदर एक चीज़, एक मटीरियल जो खामोशी से पढ़ सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास उसी तरह आता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, वी कैन से दैट इट डिस्क्राइब द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि एडजेक्टिव क्या करता है, हमारे पास चीज़ों की खूबी बताता है। ये किसी भी एडवर्ब, एडजेक्टिव की, किसी भी नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी बता सकता है, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास एडजेक्टिव है। अब फॉर एग्जांपल कोल्ड, केयरफुल, एंग्री, एट्सेट्रा, ये मेरे पास एडजेक्टिव की एग्जांपल्स आ जाती हैं। यानी कि कोई केयरफुल है तो क्यों है, कोल्ड है ठंडी है, वो चीज़ है जिसकी क्वालिटी है, केयरफुल है उसकी अच्छी बात है, एंग्री है तो उसके अंदर आदत है, उसकी नेचर डिस्क्राइब की गई है। अब एग्जांपल में कोई छोटा है, पिछले एग्जांपल में जैसे बताया कोई छोटा है तो उसकी क्वालिटी छोटी की है, कोई बुरा है उसकी ये, इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है, नेचर्स डिस्क्राइब की जाती है, ये एडजेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट हम मूव होते हैं प्रेपोजिशन के ऊपर। प्रेपोजिशन से आपको जाहिर हो कि प्री का मतलब है पहले, पोजीशन का मतलब है बाद में, यानी कि ये प्रेपोजिशन क्या करता है, सेंटेंस के पहले हिस्से को और दूसरे हिस्से को मिलाता है कुछ टर्म्स यूज़ करके। वो टर्म्स किस तरह की होती हैं, the preposition is a word that is a word phrase that connects a noun or pronoun to a verb or adjective in sentences. Simply, in other words, the preposition describe the time, place or location. सिंपली क्या करता है, हमारे पास preposition एक phrase जो होती है कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को, यानी कि डिफरेंट तरह के हमारे पास कुछ लोकेशंस, कुछ टाइम्स, कुछ टर्म्स यूज़ करता है और preposition बनाता है। तो एग्जाम्पल में मैं कह सकती हूँ एट, फॉर, ऑफ, इन, इनटू, एट्सेट्रा। अब ये यूज़ किस तरह से किए जाते हैं, अब देखें एक एग्जाम्पल है, हु नॉक एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक देता है। ठीक है, एट क्या कर रहा है, हु नॉक एक अलग सेंटेंस है, द डोर एक अलग सेंटेंस है, और एट क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मिला रहा है। हु नॉक एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। अब मेरे पास एक पिक्चर एग्जांपल है जिसमें बताया गया कि कोई चीज़, कोई किटन नीचे है, कोई किटन बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है, कोई अबव है, कोई बिहाइंड है, कोई बिटवीन है, तो ये इसकी प्रेपोजिशन है। यानी कि हम सेंटेंसेस को इन प्रेपोजिशन, इन टर्म्स को यूज़ करके आपस में मिला सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या होता है, अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी कि ऐसे टर्म्स, ऐसे पार्ट्स, ऐसे सेंटेंसेस
अब जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, कुछ फ्रेजेस को मिलाता है, यानी कि कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस। यानी कि ये सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, कुछ फ्रेजेस को मिलाता है और मिला लेने के बाद एक पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन को कंप्लीट करता है। इसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज बारिश हो रही है लेकिन मैं कल आऊँगा अगर ना हुई तो, यानी कि ये सेंटेंसेस है, ये जो लेकिन है जिसका इंग्लिश मीनिंग है बट, ये क्या करेगा, इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला लेगा। फॉर एग्जांपल बट, एंड, येट, एटसेट्रा, ये टर्म्स जो होती हैं कंजंक्शन को कंप्लीट करती हैं। जैसे पिक्चर एग्जांपल में बताया गया, और यानी कि एक ट्रेन है वो चल रही है, उसके अंदर एक थीम बताया गया है आप लोगों को कि किस तरह से वो ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने एक स्टेशन पॉइंट पे पहुंचेगी या तो वो रुकेगी या तो वो अपने नेक्स्ट स्टेशन का वेट करेगी या अपने किसी और काम का वेट करेगी। इस तरह के जो टर्म्स होते हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कंजंक्शन को कंप्लीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस इट रिप्रेजेंट टू इट दिस साइन। यानी कि इंटरजेक्शन के अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे वे ऑफ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अब वे ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह का हो सकता है, कितने टाइप्स का हो सकता है, वो इंटरजेक्शन में कवर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल में आ जाता है एक्साइटमेंट, वंडर, सरप्राइज एटसेट्रा, यानी कि हम कितने खुश हैं, कितने हैरान हैं, कितने हम लोगों के पास सरप्राइज हैं, कितने हम अच्छा ख़ुद को दिखा सकते हैं, कितने हम लोग हैप्पी एंगरली अपनी नेचर शो कर सकते हैं, तो ये इंटरजेक्शन में हम कर सकते हैं। अब पिक्चर एग्जांपल के अंदर है, यानी कि एक है लड़का दिखाया गया जो बहुत खुश है अपने एग्ज़ाम्स पास हो जाने पर, और एक जो लड़का है इसको ग्रेट न्यूज़ की मुबारकबाद दे रहा है, यानी कि वो हुर्रा और वाओ, ये टर्म्स जो हैं इंटरजेक्शन को शो कर रही हैं।